राधा रानी की मृत्यु, एक विस्तृत वर्णन। राधा रानी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में जाना जाता है, भारतीय संस्कृति और विशेषकर भक्तिमार्ग में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। उनकी कथा प्रेम, भक्ति और त्याग से भरी हुई है। उनकी मृत्यु के विषय में विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनके जीवन और मृत्यु के पीछे की गहराइयों को समझना आवश्यक है। राधा और कृष्ण का प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम अद्वितीय है। राधा का जन्म मथुरा के पास बरसाने में हुआ था। उनकी सुंदरता और भक्ति ने उन्हें विशेष स्थान दिलाया। कृष्ण के साथ उनका संबंध केवल प्रेम का नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक है। राधा की भक्ति ने कृष्ण को एक अद्भुत शक्ति दी, और उनकी प्रेम कथाएं अनंत हैं। मृत्यु के समय का संदर्भ। राधा रानी की मृत्यु के संदर्भ में कई किंवदंतियां हैं। एक मान्यता के अनुसार जब कृष्ण द्वारका चले गए, तब राधा की अनुपस्थिति से उनका जीवन निरर्थक लगने लगा। उनके प्रेम की तीव्रता के कारण राधा ने निर्णय लिया कि वह इस संसार को छोड़ देंगी। राधा की मृत्यु की कथा। एक दिन राधा ने अपने सखा सहेलियों के साथ मिलकर कृष्ण की याद में एक सुंदर मंदिर की स्थापना करने का निर्णय लिया। इस दौरान वह अपनी सभी भावनाओं को कृष्ण में समर्पित कर रही थी। धीरे धीरे राधा की स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ने लगी। उनकी भक्ति और प्रेम ने उन्हें कमजोर कर दिया। जब राधा को ज्ञात हुआ कि उनका समय निकट है, तो उन्होंने अपने सभी सखियों को बुलाया और उनसे कहा, मैं अब कृष्ण के पास जाने वाली हूँ। उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि वे कृष्ण की भक्ति में लीन रहें और उनके नाम का जप करें। राधा की अंतिम क्षण। राधा के अंतिम क्षण अत्यंत भावुक थे। उन्होंने अपने सखा सहेलियों को अपने अंतिम शब्दों में कहा कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, ये केवल रूप बदलता है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने एक अंतिम बार कृष्ण का नाम लिया। उनकी मृत्यु ने बरसाने और पूरे गोकुल में शोक की लहर दौड़ा दी। कृष्ण, जो द्वारका में थे, राधा की आत्मा की यात्रा को महसूस कर रहे थे। उन्होंने तुरंत बरसाने की ओर प्रस्थान किया। कृष्ण का विलाप। जब कृष्ण राधा के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि राधा की देह शांत हो चुकी थी। कृष्ण ने विलाप करते हुए कहा, हे राधे, तुमने मुझे अपना प्रेम दिया, लेकिन अब तुम मुझे छोड़कर चली गई। कृष्ण ने राधा की आत्मा को अपने गले से लगा लिया और कहा, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा। इस घटना ने दर्शाया कि प्रेम शाश्वत होता है और राधा का आत्मा हमेशा कृष्ण के साथ रहेगी। राधा का स्थान। राधा की मृत्यु के बाद वह बरसाने में अपने मंदिर में स्थापित की गईं। वहां उनका नाम लिया जाता है और उनकी भक्ति में लोग ध्यान करते हैं। राधा की कथा ने ये सिखाया कि सच्चा प्रेम न केवल इस संसार में, बल्कि उसके बाद भी जीवित रहता है। राधा का दिव्य अस्तित्व। राधा रानी का अस्तित्व केवल उनके जीवित होने तक सीमित नहीं था। उनका प्रेम और भक्ति ने उन्हें एक दिव्य स्थान दिलाया। राधा को विभिन्न भक्ति संतों द्वारा पूजनीय माना गया है। उनकी कथाएं विभिन्न ग्रंथों में वर्णित हैं, जैसे कि गीता और भागवत पुराण। राधा रानी की पहचान। राधा रानी का चित्रण केवल एक प्रेमिका के रूप में नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें भक्ति और आत्मा की प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। उनके प्रेम ने कई भक्तों को प्रेरित किया है। राधा की पूजा न केवल उनकी भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह प्रेम, त्याग और समर्पण का भी प्रतीक है। निष्कर्ष। राधा रानी की मृत्यु केवल एक शारीरिक यात्रा का अंत नहीं थी, बल्कि यह एक प्रेम कहानी का एक नया अध्याय था। उनकी कथा हमें सिखाती है कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। राधा रानी का प्रेम आज भी भक्तों के दिलों में जीवित है और उनकी कथा सदा अमर रहेगी। यदि आप और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं या किसी विशेष पहलू पर चर्चा करना चाहते हैं, तो कृपया बताएं।